सर, अगर महरौली विधानसभा की बात करें, हम ऐतिहासिक नगरी है महरौली विधानसभा, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि आप तो काफ़ी सालों से जो है यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार धरातल पे जाते हैं, गली गली का आपको यहाँ का मालूम है, लेकिन क्या लगता है जिस ऐतिहासिक नगरी को लोग जानते थे वो ऐतिहासिक नगरी बन पाई महरौली? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कहने को सिर्फ किताबों में और पन्नों के ऊपर में ये ऐतिहासिक नगरी रह करके हो गई है। पौराणिक समय से हम यूं कहें कि द्वापर युग से, द्वापर काल से जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ हमारे सिद्धपीठ योगमाया मंदिर के अंदर में पांडवों के साथ में, तो पांडवों ने एक निर्माण किया था उस समय। स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने दिल्ली नगरी को, जिसको खांडव वन और जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया, खांडव वन जो है वो सर्पों का वास हुआ करता था। उसके बाद में इंद्रप्रस्थ के निर्माण हुआ। इंद्रप्रस्थ के बाद में दिल्ली का धीरे 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 निरंतरता के साथ में आगे बढ़ता चला गया। महरौली बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली नगरी है, धरती है, बहुत सिद्ध धरती है। यहाँ पर हर प्रकार के धर्मों का समन्वय है एक दूसरे के साथ में। किंतु ये हमेशा से दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ से इस धरती से निकले, लेकिन कभी भी किसी ने इस धरती के ऊपर में ध्यान नहीं दिया, कभी भी लोगों को जोड़ करके यहाँ की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया। महरौली में पिछले कई वर्षों से, लगातार 12-15 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ, और जमीन के ऊपर में जब लोगों के साथ में उनकी समस्याओं को देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। उसके ऊपर में कार्य करने की इच्छा भी जागृत होती है, और बहुत सारे कार्यों को करते हुए हम आगे जब बढ़े, इस प्रोसेस के अंदर में आए, तो हमने देखा कि शिक्षा की व्यवस्था, हमने देखा यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था, यहाँ पर बेसिक जो छोटी मोटी रोड्स हैं उनके निर्माण की व्यवस्था को देख करके जब इस तरीके की चीजों में हम आगे बढ़े, तो शिक्षा का जब हमने देखा, तो अपराध को रोकने के लिए समाज के अंदर में बहुत आवश्यक है कि समाज के बच्चों को सही दिशा निर्देशन, उनको शिक्षा प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से वो एक बदलाव की ओर में आगे बढ़ता है। तो महरौली के अंदर में बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े बड़े नेताओं के आने के बावजूद, मेयर बनने के बावजूद, यहाँ के पूर्व में जो हमारे इस समय विधायक हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों से एक ही पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी के, जो कि स्वयं को ईमानदार कह करके आए थे, उन ईमानदार नेताओं के माध्यम से भी अभी तक कार्य नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और महरौली के अंदर में एक बदलाव की आवश्यकता है, पूरे दिल्ली के अंदर में एक बदलाव की आवश्यकता है, जिससे एक विकास की ओर, एक राह की ओर आगे बढ़ा जा सके। यानी हम कह सकते हैं कि आपने ठान लिया है कि महरौली को ऐतिहासिक नगरी बनाना है, इसलिए आप भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और महरौली की सेवा करने के लिए आप पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। कितनी उम्मीद इस बारी की युवा चेहरे पर जो है पार्टी विश्वास करेगी, और महरौली के लिए क्या क्या आप करेंगे? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि किसी भी क्षेत्र की सेवा करने के लिए आप यदि वहाँ पर विधायक बने या वहाँ पर पार्षद बने या सांसद बने तो ही आप सेवा कर सकते हैं, ऐसा मेरा कोई भी विचार नहीं है। यदि पार्टी का संगठन और संगठन हमको किसी भी जिम्मेदारी पर, किसी भी अवसर पर लेकर के आएगा, हम उसको 100% निभाने का प्रयास करेंगे। और जो सेवा का प्रकल्प पिछले कई वर्षों से चला रखा है हमने, उस प्रकल्प को कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि हम चुनाव लड़ें तो ही वो आगे बढ़ेगा, हम चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, जैसा भी संगठन कहेगा, जैसा भी पार्टी कहेगी, हम उसको सर माथे रख करके आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा की एक व्यवस्था, जिसके ऊपर मैं पिछले कई वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, जिसमें महरौली क्षेत्र के अंदर आने वाले कुल 5 विद्यालय ऐसे सरकारी, दिल्ली सरकार के माध्यम से चलने वाले, जिनके अंदर में बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि 2021 से पहले वहां पर विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं होती थी। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले ही संसद भवन के अंदर में अपनी स्पीच के दौरान कहा कि गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था जहां पर आदिवासी रहा करते थे, वहां पर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वहां पर विज्ञान विषय की पढ़ाई नहीं होती थी स्कूलों के अंदर में। तो उन्होंने उसको करने का शुरुआत किया था और उसको किया था। इसी प्रकार से उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए हमने भी महरौली के अंदर में विज्ञान विषय को पढ़ाने की शुरुआत करी, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, जिसकी लड़ाई में अभी लड़ रहा हूँ, और आने वाले समय में उस लड़ाई को और तीव्रता के साथ में आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य जो है वो निर्माणित हो। लेकिन अगर पार्टी आपको जिम्मेवारी देती है तो आपकी पूरी टीम तैयार है इसके लिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर संगठन की ताकत दिखाई पड़ती है, और वो टीम कभी तैयार होती नहीं है। वो जिस प्रकार से सरहदों के ऊपर में हमारे फौजी भाई खड़े होते हैं, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता 24 घंटे 24x7 रेडी रहता है। तो हमको तैयार होने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑलरेडी तैयार है। हमारे संस्कार जो भारतीय जनता पार्टी और संगठन की तरफ से हमको मिले हैं, उन संस्कारों को पकड़ करके चलने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता है। निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से तैयार हैं।